चलो बेटा मैं शुरू कर रहा हूं। अब आज मैं शुरू कर रहा हूं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का न्यू रेशो। फिर क्वेश्चन करेंगे कंटिन्यू मिक्स होकर के चेंज इन पीएसआर और एडमिशन, मतलब हमें पहचानना होगा, सॉल्व करना होगा क्या एडमिशन है क्या चेंज इन पीएसआर है। ठीक है, शुरू करेंगे। तो हेडिंग लिखो कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो। अच्छा अभी ये लिंक नहीं हुई है, कर रहा हूं लिंक। कर रहा हूं लिंक। अब एकदम शांत हो जाना 1 घंटे आज। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब इस टॉपिक की जरूरत चैप्टर 4 में हर क्वेश्चन में होगी। भाई हर क्वेश्चन में मैं झूठ नहीं बोलूंगा, न्यू रेशो नहीं चाहिए पर सैक्रिफाइसिंग रेशो चाहिए। मगर सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, तो हमें इन शॉर्ट क्या चाहिए, न्यू रेशो चाहिए। सही है, तो यहां पर मैं 6 सिचुएशन बना रहा हूं न्यू रेशो की। सिचुएशन 1, इसे मैं नाम दे रहा हूं सिंपल मेथड, सिंपल केस या सिंपल मेथड। ये नोट करना, साथ के साथ आज इसके होमवर्क भी दूंगा, करना पड़ेगा, मजबूरी है। अब देखो यहां पर सिंपल केस की पहचान क्या है, हमें क्या क्या गिवन होगा। ओल्ड पार्टनर्स रेशो, ओल्ड पार्टनर का रेशो और न्यू पार्टनर्स शेयर। केवल ये दो इंफॉर्मेशन हमें गिवन होंगी और इसके अलावा हमें कोई और इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होगी। ठीक है, 3 नंबर में इसका अलग से क्वेश्चन भी आएगा। फिलहाल के लिए बोर्ड में 3 नंबर में नहीं आता, 1 नंबर का आता है। और जो 6 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, एडमिशन में उसमें भी इसकी जरूरत पड़ेगी बेटा। अब यहां पर एक एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन बनाता हूं। एग्जाम्पल, ए बी एंड सी आर पार्टनर sharing profit and loss in a ratio 3:2:1. They admit D as new partner for 1/8 share. Full stop. Calculate न्यू रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। एडमिशन में हर क्वेश्चन में हमें न्यू रेशो की जरूरत पड़ेगी। अब ये बताओ इस क्वेश्चन में मुझे एज ए इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है। ओल्ड पार्टनर कौन कौन है यहां पर, ए बी सी, और न्यू पार्टनर डी। एज ए इंफॉर्मेशन मुझे यहां पर क्या क्या गिवन है। बोलिए, अरे क्या दिक्कत है भाई, बात बंद करो। एज ए इंफॉर्मेशन मुझे क्या क्या गिवन है, ए बी सी का रेशो, ओल्ड पार्टनर का रेशो और नए पार्टनर का शेयर। और भी कोई इंफॉर्मेशन गिवन है नहीं। तो देखो सॉल्यूशन कैसे होगा। पहले मैं बात करता हूं लॉजिकल सॉल्यूशन की। सपोज करो ये एक केक है, ठीक है। इस केक के अब तक कितने हिस्से होते होंगे आज से पहले,
6। क्या रेशो था? 6 हिस्से होते होंगे। इन 6 हिस्सों में 3 हिस्से किसको मिलते थे? ए को, 2 हिस्से बी को और 1 हिस्सा सी को। तो 3 हिस्से ए ले गया, 2 हिस्से बी और 1 हिस्सा सी। ऐसे ही चलता था भाई। केक तो अब भी वही रहेगा, केक मतलब प्रॉफिट, केक अब भी वही है। पर इस केक में से अब डी को कितना हिस्सा देना है? पहले डी का 1/8 हिस्सा काट दो। ये हिस्सा हमने काट दिया। किसका हिस्सा है ये? डी का। अब जो बचा, उस बचे हुए केक में से किस किस को मिलेगा? उनका आपस में रेशो क्या है? 3:1। तो अब इस बचे हुए को बांटूंगा मैं 3:1 में। फिर इन 3 में से 6 में से 3 हिस्से ए को, 2 बी को और 1 सी को। तो इसे अगर मैं न्यूमेरिकली सॉल्व करूं तो कैसे सॉल्व करूंगा? देखो, हमेशा याद रखो, टोटल शेयर हमेशा क्या होता है? टोटल शेयर होता है 1। टोटल शेयर हमेशा क्या होता है? इस 1 में से डी का कितना हिस्सा है इसमें? डी शेयर है 1/8। तो इस 1 में से पहले मैंने डी को 1/8 दे दिया, तो जो बचेगा वो किस किस के लिए बचेगा? तो रिमेनिंग शेयर फॉर ए, बी एंड सी कितना बचा? 1 - 1/8। यानी कि अब ये जो 7/8 है ये किस किस में बटेगा? ए बी सी में। और ए बी सी का आपस में रेशो क्या है? 3:1 में। तो न्यू रेशो अगर मैं निकालूंगा तो ध्यान दीजिएगा, ए का शेयर इस 7/8 में 3/6 कितना आया? 21/48। बी का शेयर इस 7/8 में 2/6 कितना आया? 14/48। सी का शेयर इस 7/8 में 1/6 कितना आया? 7/48। और डी का शेयर तो हमें गिव ही नहीं है कितना। पर याद रखो, रेशियो में एक प्रॉपर्टी होती है, क्या? कि डिनोमिनेटर सबका क्या होना चाहिए? हमेशा सेम। भाई सबका डिनोमिनेटर आपको क्या दिख रहा है? 48। क्या डी में भी 48 है? 48 बनाना है तो क्या करूंगा? 6/6 ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं अगर हमें वैल्यू नहीं बदलनी तो। 6/48। तो यहां पे न्यू रेशियो हमारा क्या बना? 21:14:7:6। और याद रखना बेटा, याद रखना, सिंपल केस की एक प्रॉपर्टी होती है क्या? सैक्रिफाइसिंग रेशो हमेशा ओल्ड रेशो के बराबर होता है। यहां पर ओल्ड रेशो निकालने में हमें समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बुक में जो भी बड़े क्वेश्चन है, 90% क्वेश्चन बुक में बड़े क्वेश्चन जो हैं वो सिंपल केस के हैं। ठीक है, तो आपके स्कूल में एडमिशन करा दिया होगा पर रेशो में कोई मेहनत नहीं की होगी। अब भैया सबने ओल्ड रेशो के सेक्टर मान के काम करा दिया और एग्जाम में जब क्वेश्चन देंगे तो कुछ और देंगे। तो हमें सीखना पड़ेगा, हमें सीखने पड़ेंगे रेशो के ये 6 केस। सही है, हमें रेशो के 6 केस सीखने पड़ेंगे। तो बुक के 90% क्वेश्चनों में कौन सा केस लग रहा है? सिंपल केस। और सिंपल केस में ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है? सेम। तो इसीलिए आपको 90% क्वेश्चनों में सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिखो ये पहला केस, जिन्हें नोट करना है करो। आज मैं होमवर्क दूंगा, ये करना भी पड़ेगा, मजबूरी है बेटा, मैं कुछ नहीं हेल्प कर सकता इसमें। करिए नोट, करो फटाफट। हाँ, अब 4 और 3 मिक्स कराऊंगा उसके बाद, क्योंकि एग्जाम में पहचान भी तो नहीं ना कौन सा क्वेश्चन है इसका है। परसों ही है, 4 दारा है नहीं, 3 तो वैसे उतना ही जितना मैंने करा है, मोर देन सफिशिएंट है।
तो जितना मैंने समझा दिया वो मोर देन सफिशिएंट है। सेकंड भी तूने समझ ही लिया कुछ भी बच गया। फर्स्ट तो बेटा झूठ नहीं होगा तीसरे में तू भी जानता है वो एक दिन आ भी जाएगा तो कुछ नहीं होगा, है ना। क्वेश्चन की भी फोटो लेनी है तो लो, ये रहा क्वेश्चन, लो यार। लाइट भी पता नहीं आज कैसे लंबी चली गई, तो ऐसे ही हो रहा है। चले बेटा केस 2 पे, सिचुएशन 2 पे चले। चलिए तो सिचुएशन 2, सिचुएशन 2 कह दो, केस 2 कह दो। when ratio of any one partner is to be kept फिक्स लिख दो, कांस्टेंट लिख दो, अनचेंज लिख दो, ठीक है। इसमें पहचान क्या है, इस मेथड की पहचान क्या है, देखो ओल्ड पार्टनर का रेशो दे रखा होगा, न्यू पार्टनर का शेयर दे रखा होगा, ये तो आपका होगा पहले मेथड में भी था। इसके साथ साथ रेशो ऑफ एनी वन पार्टनर इज टू बी केप्ट अनचेंज, ऐसा भी कुछ लिखा होगा, ठीक है। अगर मैं केवल पहली दो बातें करता तो फर्स्ट केस, फर्स्ट दो बातों के साथ एक बात और जुड़ गई तो कौन सा केस, सेकंड। अब इसका एक एग्जांपल देता हूं, सुनिए बेटा, एक बार नाम होती है, नाम भूल जाता हूं, मनप्रीत। अब सुनो, मैं, मनप्रीत और रचित एक बिजनेस में हम 3 पार्टनर हैं, रेशो है 3:1। अब रचित का कोई भाई है या दोस्त है भाई जिसका नाम है रजत, ठीक, तो मुझसे कहते हैं लोग कि भैया रजत को जो है ना हम एडमिट कर लेते हैं। तो अब ऐसे में होता क्या है कि भाई मैं तो तैयार हूं, मनप्रीत भी तैयार है, पर रचित कहता भैया मैं नहीं करने दूंगा रजत वगैरह को एडमिट। मैंने कहा भाई तेरे को क्या दिक्कत है, कह रहा एक तो वैसी प्रॉफिट में बड़ा कम हिस्सा मिलता है, 6 में से 1 हिस्सा, उसमें से रजत को और पार्टनर बना दोगे तो भैया मुझे तो प्रॉफिट बहुत ही कम मिलेगा, मुझे क्या बचेगा, तो भैया मैं नहीं एडमिट कर दूंगा। तो हम इसे एक आश्वासन देते हैं, चल ठीक है एक काम कर, तुझे प्रॉफिट में पहले कितना हिस्सा मिलता था 1 से, अब भी कितना मिलेगा 1 से। तो रजत को जो भी रेशो देना होगा वो मनप्रीत और अर्जुन अपने हिस्से में से देंगे। तो ये वही केस बना कि यहां पर एक पार्टनर रजत का रेशो हमने क्या रखा, कांस्टेंट रखा। तो यानी रेशो केवल किस किस का चेंज हुआ, अतुल का, मनप्रीत का, और जो रजत आएगा उसका, नए पार्टनर, सही है। तो देखो एक क्वेश्चन इसके बेस पर एग्जांपल, बुक तो बेटा मुझे आप लोगों के लिए चाहिए, मुझे पूरे साल बुक की जरूरत नहीं है अपने लिए। तो एग्जांपल, ए, बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग profit and loss in a ratio 3:2:1. They admit B as a new partner for 1/8 शेयर। अगर मैं केवल यही तक क्वेश्चन दूं तो ये कौन सी सिचुएशन बनी, केस 1 बना, है ना। पर इसमें एक लाइन और जोड़ दी जाती है जिसकी वजह से केस बदल जाता है। इट वॉज डिसाइडेड दैट
C's share will remain unchanged। क्या डिसाइड करा जाता है कि सी का शेयर क्या रहेगा, अनचेंज या कांस्टेंट या एज बिफोर एडमिशन। भाई कई भी एक्टिव पैसिव वॉइस अंग्रेजी में एक ही लाइन को हम कई तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सिचुएशन है। अब यहां पर हम करते हैं सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन करते हैं। पहले बात करता हूं वो जो क्या कहते हैं उसे, टीवी पे ऐड आते हैं एजुकेटर्स के, वो डायग्राम बना बना के दिखाते हैं, ये कर दो वो कर दो, यहां से काट, बायजूस वगैरह टाइप के। फिर अपने जो प्रॉपर तरीका है पेपर का, क्योंकि ये तरीका एग्जाम के लिए नहीं होता, वो जो टीवी में ऐड में दिखाते हैं। सुनिए, ये एक रेशो था, पूरा शेयर, इसमें कितने हिस्से होते थे पहले, 3 या 6? 6 में से 3 किसको मिलते थे, 2 और 1 सी बेचारे को पहली बहुत कम मिल रहा है, और कम कर दोगे तो वो कहा जाएगा। ठीक है जी। अब नई सिचुएशन, केक वही है, केक उतना ही है, केक वही सब है बेटा। सुनिए, अब केक वही है, पर इस केक में से सबसे पहले 1/8 हिस्सा हमने डी को दे दिया, काटकर अलग दे दिया डी को अलग। तो सुनो, साथ के साथ लिखता हूं, टोटल शेयर क्या होता है बेटा, 1। इस 1 में से हमने डी को कितना देना है, तो बचा कितना, रिमेनिंग फॉर ए बी एंड सी, 1 - 1/8 7/8। कोई डाउट? अब इस सी में से भी सी ने क्या कह दिया, भैया मेरा हिस्सा तो उतना ही मिलना चाहिए जितना पहले मिलता था। अब इसमें से सी को भी हमने 1/6 हिस्सा दे दिया, सी को कितना हिस्सा अलग कर दिया। अब इसमें से सी का शेयर कितना रखना है हमें, 1/6। तो अगर सी को 1/6 दे दिया तो रिमेनिंग फॉर ए एंड बी कितना बचा, 7/8 - 1/6। 42 - 8 कितना होता है, 34/48। ये किस किस के लिए बचा है, तो इसे बांट दो किस किस में, ए और बी का आपस का रेशो क्या है, तो इसे बांट दो ए और बी में। तो अब निकालो न्यू रेशो। ए का शेयर 34/48 इंटू 3/5, बी का शेयर 34/48 इंटू 2/5, सी का शेयर 1/6 और डी का शेयर 1/8। हेलो हेलो आगे बढ़े, चलिए। अब देखो ध्यान से, 34 × 3 अपॉन 240, 34 × 2, एलसीएम बराबर करना है, इसमें अपॉन में 240 बनाना है, तो 40/40। थोड़ी सी मैथ्स आने की जरूरत पड़ेगी भैया यहां पर, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। 30/30, तब ये जाके बनेगा अपॉन में 240। तो नया रेशो क्या बना, 102:68:40:30। हाँ बिल्कुल काटा पीटी करेंगे मेरे भाई। 15, 20, 34 और 51। क्या और भी कर सकते हैं ये, नहीं। तो नया रेशो बना 51:34:20:50। सही है। और बेटा यहां पर सैक्रिफाइसिंग रेशो मजबूरी है, मुझे निकालना पड़ेगा। वैसे मैं आपको जुगाड़ बता सकता हूं, आंसर पहले बता देता हूं। सैक्रिफाइसिंग रेशो आएगा 3:2। रीजन, सी का पहले शेयर कितना था,
अब बाद में भी उसने कोई सेक्रीफाइस किया, तो सेक्रीफाइस सारा किसने किया? और ए और बी का आपस का रेशियो क्या था? तो उन्होंने 3:2 में ही सेक्रीफाइस किया। पर आप स्कूल में ये वाली बात एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, तो आप यहां पे फॉर्मूला लगाना सेक्रीफाइसिंग रेशियो का, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एग्जाम्पल क्या, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। ए का ओल्ड रेशियो क्या था? 3/6। न्यू रेशियो क्या है? 51/120। कट गया था ना, तो निकालो। 120 9/120। बी का ओल्ड रेशियो क्या था? नया रेशियो क्या है? 6/120। सी का ओल्ड रेशियो क्या था? नया रेशियो क्या है? 0/120। तो सारा सेक्रीफाइस किस किसने किया है, किस रेशियो में? और इसे काटता हूं तो ओल्ड रेशियो क्या था ए और बी का? 3:2। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी क्या आया? 3:2। नोट करो इस केस को। हाँ, पहले यहां से फिर आगे का। हाँ बोलो, एक सेकंड। आज सुबह से लाइट नहीं आती ना, बटर इसलिए बैठ रहा है। बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी आगे जाके, अभी भी कुछ बेटा मैंने बता दिया, पर स्कूल वाले ने हमने तो कैलकुलेशन की है। हाँ सुनिए, देखिए बेटा कहां तक रचित, ये क्लियर है यहां तक? 34/48 तक। 34/48। टोटल शेयर कितना था? 1 में से पहले हमने डी का 1/8 दे दिया, कितना बचा? 7। फिर उसमें से सी का 1/6 दे दिया, तो 7/8 माइनस 1/6 माइनस करो, ऐसे आया 34/48। सही है। और फिर उसमें उसे ए और बी में बांट दिया। फोटो खींचनी है तो खींचो, फिर आगे बढ़ू। बढ़े आगे, चलो तो आगे। सिचुएशन 3। Situation 3. When future ratio is given, when future ratio is given, तो देखो यहां पर दो सिचुएशन होंगी बेटा। पहली सिचुएशन, when future ratio of all partner, when future ratio of all partner is given। और दूसरी सिचुएशन है when future ratio of old partner is given। ध्यान दो, दो सिचुएशन है। अगर फ्यूचर रेशियो ओल्ड पार्टनर का दे रखा है और फ्यूचर रेशियो ऑल का दे रखा है, सही है। तो ध्यान देना, यहां पर इस केस में फ्यूचर रेशियो ही न्यू रेशियो होता है।
फ्यूचर रेशियो ही क्या होता है बेटा, और यहां पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो मुझे निकालना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। कैसे? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यहां कोई शॉर्टकट नहीं है, यहां पर मुझे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना ही निकालना पड़ेगा विदाउट एनी शॉर्टकट। अब बात करते हैं केस 2। यहां पर इसे तो यहीं पे बंद कर देते हैं डब्बे को, सही है। अब सुनो, व्हेन फ्यूचर रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर इज गिवन, इसे एक एग्जांपल से समझाता हूं, एग्जांपल से। ए, बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो 3:2:1, फुल स्टॉप। दे एडमिट डी फॉर 1/8 शेयर। अगर मैं यहां तक का क्वेश्चन देता हूं तो ये कौन सा केस है? फर्स्ट केस, सिंपल। पर भैया मैं तो फर्स्ट केस नहीं करा रहा, तो डिफरेंस वाली लाइन में अलग पेन से लिख रहा हूं हाईलाइट करके। ए, बी एंड सी डिसाइड टू शेयर इन फ्यूचर इन रेशियो 2:2:1। हाँ जी, अब ये क्या, अब भी ये सिंपल केस रह गया, केस बदल गया। क्या दे रखा है? फ्यूचर रेशियो। किस किस का फ्यूचर रेशियो? ओल्ड पार्टनर का। तो वहां तो सॉल्यूशन मुझे करना ही नहीं है, वहां तो फ्यूचर रेशियो ही क्या है, काम खत्म। पर यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा? सॉल्यूशन। यहां पर क्या करना पड़ेगा? सॉल्यूशन। सही है, तो देखो सॉल्यूशन इसका। सॉल्यूशन सबसे पहले सेम बेजूस स्टाइल ऐड आते थे जो, भैया ये केक है यानी प्रॉफिट, इसके कितने हिस्से होते थे पहले? 6 में से 3 किसे मिलते थे? एक को, 2 और 1। केक अब भी वही रहेगा, रेशो तो क्योंकि टोटल बनी रहेगा। ठीक है, अब इसमें से डी को कितना दे देंगे हम? पहले 1/8 हमने डी को दे दिया, तो टोटल शेयर अगर 1 है, इसमें से डी का शेयर है 1/8, तो रिमेनिंग शेयर फॉर ए बी सी बता सकते हैं आप कितना है? 1 माइनस, अब ये 7/8 किस किस में बटेगा? पर अब एबीसी क्या रेशियो रखना चाहते हैं? 2:1। अब एबीसी क्या रेशियो रखना चाहते हैं? तो अब एबीसी यानी कितने हिस्से होंगे बचे हुए के? 5। बचे हुए के कितने हिस्से होंगे अब? 5। 5 में से 3 ए के, 2 बी के और 1 सी का। तो इसे अब देखो कैसे करूंगा, इस 7/8 को मैं बांट दूंगा किस किस में? ए बी सी में। किस रेशियो में? 2:1 में। तो देखो न्यू रेशियो, ए का शेयर 7/8 इंटू 2/5, 14/40। बी का शेयर 7/8 इंटू 2/5, 14/40। सी का शेयर 7/8 इंटू 1/5, 7/40। और डी का शेयर है 1/8। अब भैया अपॉन में 40 लाना है तो इंटू 5/5, 5/40। तो नया रेशो क्या बना? 14:14:7:5। क्या ये कट पिट सकता है? नहीं। और अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना हो तो भैया मजबूरी है, यहां पर कोई शॉर्टकट नहीं है, फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्लियर है वाला केस रचित जी? ये क्लियर है?
बस क्या करा, बचे हुए शेयर को अब फ्यूचर में नए रेशियो में बांट दिया। सही है ना? फोटो खींचनी है, खींचो इसकी। ये लो केस 3। कोई डाउट है भैया? अभी 3 केस और बचे हैं, जरा हवा में मत उड़ो। 3 केस और हैं और उसके बाद 2 कराऊंगा मिसलिनियस केस, यानी 8 हो जाएंगे। क्या फॉर्मूला लगाओगे ना, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब जैसे ए का ओल्ड रेशो क्या था 3/6, न्यू रेशो क्या है 14/40। बी का ओल्ड रेशो क्या था 2/6, न्यू रेशो क्या है 14/40। सी का ओल्ड रेशो था 1/6, न्यू रेशो क्या है। तो ये फॉर्मूला लगेगा। चलिए अगला केस, फ्रॉम मेथड, सिचुएशन फॉर या केस फॉर 4। बेटा ये नाम जो दे रखा है, ये इस मेथड को नाम मैंने अपना दे रखा है। किसी बुक में आपको इस मेथड से या यूट्यूब पे इस मेथड से क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये हमने अपनी पहचान बनाई है। अच्छा, कितनों के स्कूल में न्यू रेशियो सिखाया है? सिखाया है। तो वहां कुछ ऐसा बताया कि एक्वायर लिखा है, सरेंडर लिखा है, कुछ नहीं। कितने केस कराए? कोई केस नहीं। तो कैसे क्वेश्चन कर लोगे सॉल्व? कैसे आप डायरेक्ट क्वेश्चन? गजब, बस यही कह सकता हूं। अब सुनो, केस 4 को मैंने नाम दिया है, मैंने जो नाम दिया है वो नाम दिया है मैंने फ्रॉम मेथड। अब आप सुन के हंस सकते हो, पर मैं आपको बता देता हूं अधिकतर जगहों पर यहां पर हमें क्या पहचान बताते हैं कि अगर क्वेश्चन में एक्वायर लिखा है तो ये मेथड है, सरेंडर लिखा है तो ये मेथड है, जबकि ये कोई पहचान नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर बोलूं सी ने ए से एक्वायर किया या ए ने सी के लिए सरेंडर किया, दोनों में क्या डिफरेंस है भाई? कोई डिफरेंस नहीं है। ये केवल एक्टिव पैसिव वॉइस है। तो एक्वायर सरेंडर से हम नहीं पहचानेंगे। फ्रॉम मेथड, अब फ्रॉम मेथड में मतलब क्या है ये ध्यान देना। मेन ओल्ड पार्टनर टोटल शेयर का, ये की लाइन है, टोटल शेयर का कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं। टोटल शेयर का कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं, दिस वन इज की लाइन। ठीक है, अब सुनिए एग्जाम्पल बनाता हूं, एग्जाम्पल से ही क्लियर होगा क्वेश्चन। तो A and B are partner, sharing profit and loss in a ratio 3:2. They admit C acquire 1/8 from A and 1/10 from B as his share। बिल्कुल क्लियर दिख रहा है फ्रॉम शब्द? हाँ जी, दिख रहा है फ्रॉम शब्द बिल्कुल क्लियर। फ्रॉम ए फ्रॉम बी क्लियर दिख रहा है बिल्कुल। तो यही है बेटा फ्रॉम मेथड की पहचान। ठीक है, अब सुनिए, अगर मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं तो ध्यान दे मेरी बात पे। अगर मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं तो मेरी बात पे ध्यान देना। सबसे पहले ए सैक्रिफाइस कर रहा है कितना, और बी सैक्रिफाइस कर रहा है
कितना, किसका 1/10 नहीं पता, फ्रॉम ए लिखा है। अब फ्रॉम का मतलब मैंने क्या बताया था, किसका शेयर, टोटल। और टोटल शेयर हमेशा क्या होता है, 1। तो इसका मतलब है 1/8 और 1 सैक्रिफाइस कर रहा है वो, ठीक है। फ्रॉम का मतलब टोटल शेयर का, फ्रॉम का मतलब, और टोटल शेयर हमेशा क्या होता है, 1। तो ये जो निकल कर आएगा ये आएगा सैक्रिफाइसिंग रेशो। पर रेशो में एक दिक्कत है, डिनोमिनेटर हमेशा क्या होना चाहिए, तो सेम करना आता है। एक काम करो, इसे 10/10 से कर देता हूं, मतलब इस वाले नंबर से, इसे ऊपर वाले नंबर से हो जाएगा सेम, 10/80 और, तो ये बन गया सैक्रिफाइसिंग रेशो। वैसे सैक्रिफाइस 1/8 1/10 ही है, पर रेशो में डिनोमिनेटर क्या करना पड़ता है बेटा, सेम। यहां तक कोई डाउट है, क्लियर। अब न्यू रेशो निकाल लो, 1 मिनट का भी नहीं बचा। न्यू रेशो बताओ, ए का शेयर पहले कितना था और ए ने कितना सैक्रिफाइस कर दिया, बी का शेयर कितना था, बी ने कितना सैक्रिफाइस कर दिया, सी का शेयर जो ए से मिला प्लस जो बी से मिला। हाँ जी, ये न्यू रेशो हो गया ना। और 18/80, तो न्यू रेशो बना 30:24:18। काट पीट सकते हो तो काट पीट लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 10:8:6। करो इस केस को नोट, फ्रॉम मेथड को करो, फ्रॉम मेथड को नोट। भाई इसमें तुम ज्यादा बैठते हो ना, इसलिए। और दूसरा, अब सुबह से लाइट बार बढ़ जाती है तो इन्वर्टर भी काम कम कर रहा है, पंखे की जो ज्यादा बढ़ रहे हैं। अब इसमें मैं कल भी कर सकता हूँ। चलिए, आज बहुत समय बाद इतनी लंबी लाइट गई है एक साथ। कल मेरे को नहीं पता। हाँ, फ्रॉम ये क्लियर है, 1/8 और 1/10 इंटू 1 क्यों करा, क्योंकि टोटल शेयर का है। टोटल शेयर बेटा यहां क्या, हमेशा देखो 1 लिया है मैंने। टोटल शेयर इससे ऊपर वाले केस में क्या है, 1। इससे, नमस्ते बेटा, इससे ऊपर वाले केस में भी क्या है, 1। इससे ऊपर वाले केस में भी टोटल शेयर क्या है, 1। सही है, हमेशा रेशो का टोटल 1 होता है बेटा। हाँ, फ्रॉम में 1 की। भैया सिचुएशन 5, चलो ये लास्ट सिचुएशन करा रहा हूं, या केस 5, इसे मैंने नाम दिया है ऑफ मेथड, क्योंकि मैंने किसी को भी एक्वायर या सरेंडर नाम नहीं दिया है। तो मैं बुक से क्वेश्चन बाद में कराऊंगा, पहले तो मैं आपको पहचान सिखा रहा हूं किस क्वेश्चन को कैसे करना है। ऑफ मेथड, ऑफ मेथड की पहचान क्या है, ऑफ मेथड की पहचान है, ओल्ड पार्टनर अपने शेयर का, यहां टोटल शेयर नहीं लिखा मैंने, क्या लिखा है, अपने शेयर का कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं, अपने शेयर का कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं। सही है, पहचान के लिए एक एग्जांपल बनाऊं। एग्जांपल, A and B are partner sharing profit and loss in a ratio
3:2. They admit C acquire. अब जो लोग एक्वायर से पहचान करते हैं उनकी पहचान फेल. C acquire 1/8 of A and 1/10 of B as his share. हाँ भाई, इस क्वेश्चन में ऊपर वाले क्वेश्चन में कोई डिफरेंस दिख रहा है या सेम है? क्या है डिफरेंस? ऊपर लिखा था 1/8 फ्रॉम ए और यहां क्या लिखा है? ऑफ ए. और ये ऑफ ही कीवर्ड है. रिमेंबर, ये ऑफ ही क्या है? कीवर्ड है. अब सुनो, सॉल्यूशन करते हैं. ए सैक्रिफाइस कितना? बी सैक्रिफाइस कितना? किसका 1/8? किसका 1/8? अपने शेयर का. और ए का अपना शेयर क्या था पुराना? 3/5 था. और ऊपर किसका 1/8 था? टोटल का. और यहां पर किसका है? ओल्ड पार्टनर की शेयर. बी सैक्रिफाइस कितना? 1/10. किसका 1/10? अपने शेयर का, यानी 2/5 का. 3/40 और अब डिनोमिनेटर बराबर कर सकते हो तो 15/200, 8/200. ये क्या बना हमारा? और अब निकाल लो न्यू रेशो. ए का शेयर पहले कितना था? ए ने कितना सैक्रिफाइस कर दिया? बी का शेयर कितना था? बी ने कितना सैक्रिफाइस किया? सी का शेयर जितना ए से मिला प्लस जितना बी से मिला. यार बेटा देख लें क्या? नहीं, 200 लाने के लिए 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 120 माइनस 15 105. 200 80 माइनस 8 72 और 23/200. तो न्यू रेशो क्या बना? क्लियर है? कितने केस कराए मैंने आज? 5. अब अगले आज होमवर्क दूंगा, उन्हें चेक करा के अगली क्लास में बच्चों में 3 केस और कराऊंगा. अभी उसके बाद वो अभी आगे फिर कंटिन्यू होगा दोबारा. ये बीच में ही होगा. रुक जाओ. भाई 5 मिनट के लिए टीचर फोन करके आगे बैठ जाओ. देखा तो लाइट आती चल. देखो वो ऑन करिए एसी का. लाइट आ गई. वही बेहतर हालत होगी. आपको ऊपर से तुरंत लाइट ट्रेनिंग मिलेगी. कौन से मेट्रो से आज दे दूंगा मैं. फोटो की तरह. ठीक है, आप ले जाना, मतलब जैसे भी आपको करना हो करके. ठीक है बेटा. वो बेटा मैंने आज कह दिया शाम को मुझे टेस्ट हो गया बेटा. गिर ही असल में तो साइंस में मतलब मार्क्स कैसे कैसे ऐसे तुम के तुम्हें नहीं पता कैसा है.
खेल दूंगा मैं। बेटा 5 मिनट कूलर एसी बंद करके फिर खोलिए। अभी लाइट नहीं जा रही, 5 मिनट बंद करके फिर खोलिए। फिर खोलिए 5 मिनट। कोई बात ना, पानी तो मिल रहा है। अब खोले एसी ना, एसी को कब खोल दे? 5 मिनट हो रहा था। अब 5 एसी 5 मिनट में खोलिए और लाइट तेज आ रही है, सही हो जाएगी। 10 मिनट का वीडियो।
अबे वैसे उठा रहा था ना, क्या उठा रहा था? मैंने 100 फिर 120 ऐसा ऐसा उठा रहा था।
मधु आएगा ना, यहाँ बैठा है, मधु यहाँ बैठा है, मैं इधर बैठा है।